ने देखिए पहला क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे कि 4096 का वर्गमूल ज्ञात करना आपको, दूसरा है आपका 2916 का वर्गमूल ज्ञात करना और तीसरा आपका 2025 का वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसमें गाइस हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन आपको बताएंगे और एक क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं पहले वर्गमूल। जैसे कि आपसे पूछ लेता है कि 4 का वर्गमूल बताइए, यदि आपसे पूछता है 4 का वर्गमूल बताइए, तो आप क्या करेंगे कि इस 4 का जोड़ा बनाएंगे, यानी कि 4 का जोड़ा, यानी कि ऐसी दो संख्या को गुणा करेंगे जो कि क्या हो, सेम हो। जैसे 2 का गुणा करने पर ही आना चाहिए, तो यानी कि 2 का जब आपस में गुणा करते हैं आप क्या आता है 4, यानी कि जो 4 का वर्गमूल हुआ वो क्या हुआ 2 हुआ। इस तरह यहाँ पे 9 का वर्गमूल आपसे कोई पूछता है तो क्या होगा, यानी कि 3 त्रिक का 9, यानी कि 3 का आपस में जब गुणा करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 9 आ रहा है, यानी कि आपका जो वर्गमूल हुआ वो आपका 3 हुआ। यह कैसे दोस्तों, आपको जब सेम संख्याओं का ही गुणा कराना है, ठीक है, सेम संख्या गुणा कराने पर ही यदि इतना आता है तो उसमें से एक संख्या क्या आपकी वर्गमूल है। यहाँ पे हम चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपका ये है कि 4096, ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे लिखना है 4096 वर्गमूल से बाहर, यानी कि आपको ये वर्ग का रूट का चिन्ह लगा है इसको आपको हटा देना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको हम किस विधि से बताने जा रहे हैं, आपको गुणनखंड विधि से बताने जा रहे हैं। तो आपको पहले यहाँ पे देखना है, लास्ट में देखना आपको कि यह सम संख्या है या विषम संख्या है। आपको दोस्तों अभाज्य संख्याओं का भी ध्यान देना है कि अभाज्य संख्या आपकी जो है किन संख्याओं से आपका जो है ये कटेगा। तो आपकी देखिए यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 दोस्तों, ये ऐसी संख्या हैं जो केवल खुद से कट सकती हैं, अदर किसी संख्या से नहीं कट सकती। इन्हीं का केवल यूज करके ही आपको क्या करना है, इसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले आपको ये लेना है 2। आप इसको कब लेंगे, यहाँ पे आपको लास्ट में देखना है यहाँ की सम है कि विषम। यदि सम है तो आप 2 लेंगे, यदि विषम है तो आप फिर 3 लेंगे, ठीक है। 3 से नहीं कट रहा है, यहाँ विषम है तो आप 5 लेंगे, ओके, ऐसे आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सम है तो हम यहाँ पे पहले क्या लेंगे, 2 लेते हैं, ठीक है। अब 2 से 4 को काटना है, यानी कि 4 में आपको भाग देना किससे, 2 से। तो 2 दूनी 4, 4 क्या हो गया, कट गया। तो 2 आपका आएगा यहाँ पे। 2 का जब आप 0 भाग देंगे तो आपका क्या होगा, 0 ही होगा। 2 का आप 9 में भाग देंगे तो क्या होगा, यानी कि 2 चौको 8, 1 बच जाएगा, यानी 2 चौको 8, 1 बच जाएगा। वो 1 जाएगा 6 में, ठीक है, 1 कहाँ जाएगा, 6 में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो 16 में जब आप 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 8 16, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 2 8 16, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फिर आपको इसको काटना है, यहाँ पे देखना सम है तो आप 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 दहम्मा 20, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर को आपको यहाँ देखना सम संख्या तो आप 2 लेंगे, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, ठीक है सर। आगे फिर यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे सम है तो आप 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा इसमें, 1 इसमें गया, ये हो गया 11। 11 में आप जब 2 से भाग देंगे, यानी कि क्या हो कि 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब 11 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, 6 बार पढ़ेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, लेकिन 11 ही है तो 2 पंचे 10 तो 5 बार गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया कुछ शायद, हाँ 2 दूनी 4, यहाँ पर मुझे 2 लिखना चाहिए था, ओके, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 पंचे 10। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, ये गया इसमें तो हो गया 12 तो 2 छंग 12। फिर आपको यहाँ देखना है सम है तो फिर 2 से काटें, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 इसमें गया 16 हो गया, 2 8 16, ठीक है। फिर आगे ऐसे आपको क्या करना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, तभी आपका वर्गमूल जो है बड़ी संख्याओं का निकल पाएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे 2 से 2 छंग 12 और 2 चौको 8। फिर आपका यहाँ पे 2 तेही 6 और 2 दूनी 4। फिर आपका यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 बचा इसमें, 2 छंग 12, ठीक है। आगे फिर 2 8 16, फिर आगे 2 चौको 8, फिर आगे, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। फिर 2 दूनी 4, फिर आपको कितना, 2 एक कम 2। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि हमारा लास्ट में जाकर के ये कटा। अब हम देखते हैं कि 2 कितनी बार आया, ये हमको देखना है। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। देखिए
1 2 3 4 5 6 7, 7 7 के बाद 8 9 10 11 12, यानी कि 1 2 आपका कितनी बार है 12 बार। अब 12 बार आया दोस्तों, तो आपको यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है कि जो है 4096 बराबर, अब बराबर करके लिखना है। तो ठीक है, तो बराबर हम आपको दूसरे पेज में बता दे रहे हैं दोस्तों। हाँ, तो कितनी बार था 12 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये 12 आ गया। अब इनका क्या करना है, ये कितने किस में रहेंगे, वर्ग के अंदर रहेंगे, रूट के क्या रहेंगे, अंदर रहेंगे। हम किससे हल कर रहे हैं दोस्तों, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम ऐसे करने में हमको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने उस तरह के उसको सॉल्व किया, उसको हमने तोड़ा। ओके, अब यहाँ पे गुणनखंड विधि से फिर आपको बराबर लिखना है, बराबर। अब इसको क्या करना है दोस्तों, आपस में जोड़ा बनाना है। 1 2 3 4 5 और 6, आपस क्या करना है, जोड़ा बनाना है। ठीक है, अब ये जोड़ा बन गया जब अब दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि अब इसको हमको क्या करना है, रूट से बाहर भी लाना है। तो रूट से बाहर लाना है तो क्या होगा कि जो जोड़ा बना रखा है, जो इसमें यानी कि 2 है जोड़ा बना है, वो उसमें से एक बाहर आएगा। रूट से बाहर लाने के लिए एक ही बाहर आएगा। तो इसमें से एक बाहर आया, एक ये, इसमें से एक बाहर आया, इसमें से एक बाहर आया, इसमें से एक बाहर आया, इसमें से एक बाहर आया और इसमें से एक बाहर आया। 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका जो 4096 का आया वर्गमूल यहाँ पे आया, इतना आया। अब इसको क्या करेंगे, अब आपस में इसको गुना करेंगे। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि आपका दोस्तों जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 64 आया। अब कैसे मान लें कि हमारा वर्गमूल 64 आया, ये भी बात है भाई, ऐसे कैसे मान लें कि यह 64 आया। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको हमने यहाँ पे बताया था आपको कि ऐसा आपको बताया था कि 4 का वर्गमूल ज्ञात करने के क्या करना है कि सेम संख्याओं का आपस में गुणा करें। यदि यही 4 आ गया तो इसमें से क्या वर्गमूल है। उसी तरह यदि 64 का दोस्तों यानी हम गुणा करा देते हैं, 64 से 64 का यदि गुणा करा देते हैं, तो यदि 4096 आ जाता है तो मान लीजिए कि आपका यह क्वेश्चन पूरी तरह सही है। तो हम करके लाइव देख ही लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 4 चौक 16, 4 छंग 24, 1 25, 1 छोड़ना पड़ेगा, 6 चौको 24 और 6 छंग 36 और 36 2 38, ठीक है। अब इसको क्या करना, ऐड कर लेना है। 6 और 5 4 9 और 8 2 10 और 3 और हासिल 1 4, यानी कि 4096। तो दोस्तों आपका जो है 4096 का जो वर्गमूल आया वो आया है 64। यही आपका अभीष्ट हल आंसर है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते हैं। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 2916। तो इसका भी हमें क्या करना है कि इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, इसका हमको वर्गमूल इसका भी हमको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे 2916 उसी तरह लिख लेंगे और इसी तरह जिस तरह हमने उसको सॉल्व किया उसी तरह इसको क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, पहले अभाज्य संख्याओं का यूज करना है। कौन से हैं, 2 3 5, ठीक है, 2 3 5 7 11 13, इन संख्याओं का आपको यूज करना है, ठीक है। वो कैसे यूज करना है, आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे सम संख्या है या विषम संख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों देखना है सम संख्या है, तो सम संख्या है तो आपको सम लेके चलना है, ये 2 लेना है आपको। तो आपको 2 ले लेना है यहाँ पे, 2 हाँ, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 1 इसमें बचा ना भाई, 1 इसमें बचा तो 1 इसमें चला गया, ये 11 हो गया भाई, 1 था तो 11 हो गया, तो 2 पंचे 10, 1 इसमें चला गया 16, 2 8 16, ठीक है। आगे फिर इसको फिर ये 2 से सम संख्या है तो 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18। कैसे देखिए, 2 7 14 और 2 दूनी 4, 1 बचा इसमें गया तो 2 नहीं 18, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए विषम संख्या आ गई, इस बात का ध्यान देखना है। यहाँ पे विषम संख्या आ गई तो विषम संख्या, पहली विषम संख्या से आपको 3 लेना है। तो 3 दूनी 6, 1 इसमें बचा तो ये इसमें गया तो 3 12 हो गया, तो 3 चौक 12, ये 9 होते 3 तरीक का 9 हो गया, ठीक है।
आगे फिर 3 अठे 24 और 3 एकम 3, 3 से ही कटेगा। 3 दूना 6, भाई विषम संख्या है, ये विषम संख्या। देखिए जो विषम संख्या है, देखिए जो भी हम 3 से काट रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्या विषम संख्या है सारी, ठीक है। आगे देखिए 3 दूना 6 और 2 बचा, इसमें क्या है तो 3 7 21। फिर यहाँ पे देखिए 3 से 3 9 27। फिर यहाँ पे देखिए 3 3 का 9, ओके। फिर यहाँ पे 3 1 कम 3, यानी यहाँ पे देखिए 1 2 ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है। यानी कि यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कायदे से, क्या है कि आपका जो दोस्तों 2916 है, इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाई यहाँ पे हम रूट लगाए और इसको तोड़ दिए, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 3 गुने 3 कितनी बार, 6 बार, गुने 3 गुने 3। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 6 बार 3 है और 2 बार 2। वैसे भी यहाँ पे है देखिए 2 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार क्या है 3 है, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे हम, इसके अंदर यहाँ यही जोड़ा बना देंगे। यहाँ हमने क्या किया, जोड़ा बना दिया। अब जोड़ा बनाने क्या करना है कि इसको वर्गमूल से बाहर लाना है, यानी कि वर्गमूल का जो चिन्ह लगा है उससे बाहर लाना है। तो जब बाहर लाने के लिए क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे एक ही संख्या बाहर आएगी। तो यहाँ पे इनमें से आएगी 2, इसमें से आएगी 3, इसमें से आएगी 3 और इसमें से आएगी 3। अब एक बात और मैं बता दूँ दोस्तों, यदि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रह जाती जिसका जोड़ा ना बनता, मान लीजिए 3 1 रह जाती, इसका जोड़ा ना बनता, तो ये क्या होता ना दोस्तों कि वो ये रूट के साथ उतरता। उसके बाद ये पूरा 2 3 6 3 18 18 3 का 54 √3 ही आंसर आता। लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है, सारा जोड़ा बन गया। इसी तरह आपका क्या आ गया, 54 आपका आंसर आ गया। अब 54 आंसर कैसे आया उसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको गुना करें, 54 से 54 में गुना करें। और यदि इतना ना आए तो कमेंट करें, और इतना आए तो भी कमेंट करें, ना आए तो नो लिखें और यस आए तो यस लिखें, ठीक है। और हम आपको तीसरा क्वेश्चन अब आपको देंगे और यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन आपको हम तीसरा दे रहे हैं दोस्तों, क्या 2025 है, ठीक है। 2025 का आपको क्या करना, वर्गमूल निकालना है। का वर्गमूल आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है, ठीक है। वर्गमूल निकालना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है आपको। अब यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपको, सॉल्व करने का शुरू में हिंट दे रहा हूँ। यहाँ देखिए आपकी विषम संख्या है, विषम संख्या में आपको या तो 3 का यूज कर सकते हैं, यहाँ से अगर 3 से नहीं कट रहा तो आप डायरेक्ट 5 का यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 3 का यूज कर सकते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे 3 का यूज कर सकते हैं, या तो फिर नहीं तो डायरेक्ट आप क्या करें 5 का यूज ही कर लें,